नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सुरेश। टीचर एजुकेशन सिंप्लीफाइड चैनल में आपका स्वागत है। बीएड एडमिशन 2020-21 के राउंड 3 से पहले कुछ दो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन वेबसाइट पे आए हैं। पहला है कॉलेज वाइड अलॉटमेंट और फील्ड इन सीट्स वैकेंसी डिटेल्स। इसमें आपको पता चलेगा कि कौन से कॉलेज में कितने सीट्स वैकेंट है। ये एक तरीका है जहाँ से आप जान सकते हैं। दूसरा यहाँ से है, अगर आप करंट वैकेंसी रिपोर्ट देखना चाहते हो तो यहाँ क्लिक कर सकते हो। उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है और कॉलेज सिलेक्ट करना है जहाँ पर आपको कितने सीट वैकेंट है ये पता चल जाएगा। उसका अलग से मैंने वीडियो बना के रखा है। दूसरा तरीका ये, यहाँ पर कॉलेज वाइड एक टेबल में ही लिस्ट दी गई है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कौन से कॉलेजेस में कितने सीट वैकेंट है। इस लिस्ट में आपको पता चलेगा कि राउंड 3 के लिए कितने सीट अवेलेबल है। इस जानकारी के आधार पर आप उस कॉलेज का प्रेफरेंस डाल सकते हो जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है। अगर ज़्यादा सीट्स अवेलेबल है तो आपकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। अब इतने सारे कॉलेजेस में आपका कॉलेज सर्च करना है। यहाँ पर आप सर्च का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें यूनिवर्सिटी या सिटी के हिसाब से डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ डाल रहा हूँ पुणे डालने के बाद पुणे के सारे कॉलेज यहाँ पर आ गए हैं। इसके आप हेडिंग देख लीजिए। पहले कॉलेज स्टेटस है, एडेड या अनएडेड कॉलेज है। कॉलेज टाइप कौन सा है, को एजुकेशन है या गर्ल्स के लिए है, मीडियम कौन सा है, राउंड 1 में कितने सीट अलॉट हुए, एडमिट हुए, राउंड 2 में कितने अलॉट हुए और टोटल अलॉटेड काउंट कितना, टोटल एडमिटेड कितने हैं। तो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है ये एडमिटेड काउंट 11 नंबर और 12 नंबर का है। इसमें आपको पता चलेगा कि अब तक इस कॉलेज में कितने कैंडिडेट टोटल एडमिट है और कितने सीट अभी रिमेंड है। ये आपको देखना है कि कितने सीट्स यहाँ पर आपके लिए वैकेंट है। तो जितने ज़्यादा सीट्स होंगे उतने सीट्स आपको उसकी पॉसिबिलिटी आपकी ज़्यादा है। जैसे कॉलेज में देखेंगे तो 48 एडमिटेड है और सिर्फ 2 सीट्स लेफ्ट है। अब मैं आपको बता रहा था कि कौन से कॉलेज में सर्च आपको किस तरह से करना है। जैसे मैंने यहाँ पुणे डाल दिया क्योंकि पुणे डिस्ट्रिक्ट के कॉलेज चाहता हूँ। तो देखिए यहाँ से सारे पुणे के कॉलेज आ गए। अब कोई स्पेसिफिक कॉलेज चाहता हूँ, जैसे मैं मेरा अपना कॉलेज टिळक कॉलेज के लिए सर्च करूँ तो ये सर्च आ गए। आप देख सकते हैं यहाँ दो मीडियम के कॉलेजेस, दो मीडियम के डिवीजन है टिळक कॉलेज ऑफ एजुकेशन में। दोनों एडेड है, दोनों को एजुकेशन है, मराठी और इंग्लिश। अगर हम देखें तो टोटल सीट्स वैकेंट यहाँ पर टोटल एडमिटेड 32 है और 37 एडमिटेड है और 50 की एक डिवीजन होती है, उसमें से कितने सीट्स बचे आप देख सकते हैं। इस तरह से आप इस फाइल का उपयोग कर सकते हो। आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो उस कॉलेज में कितने सीट वैकेंट है उसके लिए इस सर्च का ऑप्शन आप यूज कर सकते हो या इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। यहाँ पे जो भी येलो कलर में जो यहाँ पर कॉलेजेस है वो कॉलेजेस स्पेशल एजुकेशन के लिए, मतलब जो जैसे कि ये देख सकते हैं ये हियरिंग इम्पेयर्ड के लिए बीएड का कॉलेज है। इस तरह से जो स्पेशल एजुकेशन के कॉलेज है, जो स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए होते हैं, जिसमें आप ये सीखते हो कि स्पेशल स्टूडेंट्स को किस तरह से सिखाया जाए, ये वो कॉलेजेस है। बाकी जो कॉलेजेस है वो मराठी और इंग्लिश हिंदी सारे मीडियम के कॉलेज यहाँ पर मौजूद है। इस लिस्ट के देखकर ही आपको राउंड 3 के लिए आपका कॉलेज का प्रेफरेंस देना है। जितने ज़्यादा सीट्स अवेलेबल होंगे उतने सीट वहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होगी। अब देखते हैं कि ये नोटिस क्या है जिसमें राउंड इंस्टीट्यूशनल लेवल राउंड के लिए क्या दिया गया है। ये मैंने डाउनलोड कर लिया है, ये वो लेटर है। इसमें शेड्यूल दिया गया है और एक्टिविटीज़ जो डिटेल्स है वो दिए गए हैं ताकि इंस्टीट्यूशन राउंड के बारे में कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। क्योंकि ये होता है कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि कॉलेज में जाके एडमिशन लेना है, ऑनलाइन प्रोसेस नहीं करना है। इस वजह से ये क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से आता है। डिटेल्स में आते हैं। सीरियल नंबर 1 में लिखा गया है कि कॉलेज इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेट इन नोटिस बोर्ड पर या कॉलेज वेबसाइट पर ये दिखाएंगे कि कितने सीट्स वैकेंट है। जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया कि ये सीट कितने वैकेंट है, ये हमें इस वेबसाइट पे देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद कल से क्या प्रोसेस है, 23 फरवरी से लेकर 26 फरवरी के बीच में क्या करना है,
कैंडिडेट को जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना है। आप देख लीजिए ठीक से, फिल इन ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म फॉर कॉलेज लेवल वैकेंट सीट्स। ओके, तो क्या करना है, कॉलेज लेवल का एडमिशन है, इसके बावजूद भी प्रोसेस आपको ऑनलाइन ही करनी है सेम वेबसाइट के ऊपर। और ये बात ध्यान रखिए कि कोई मैनेजमेंट कोटा नहीं। अगर कोई कहता है कि हम आपकी गारंटी लेते हैं एडमिशन करवाने की, तो इस तरह से की चीज़ें नहीं होती। सिर्फ कोई भी किसी भी राउंड में एडमिशन हो, सिर्फ मेरिट के बेसिस पर ही होता है। यहाँ पे लिखा है देयर इज नो मैनेजमेंट कोटा इन एनी बीएड कॉलेज इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो अगर कोई कहता है तो आप उनकी बुलावे में ना आए। सारे एडमिशन जो होते हैं मेरिट के बेस ऊपर होते हैं। ये जो 23 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक है, इसमें कौन कौन अप्लाई करना है, आपको कैंडिडेट को क्या करना है। कैंडिडेट जिन्होंने कुछ गलतियां की है पहले फॉर्म भरने में, जैसे कि कैंडिडेट टाइप जो होता है महाराष्ट्र टाइप ये फिर OMS इस तरह के, या फिर मेथड या स्पेशल सब्जेक्ट कुछ गलतियां की है, या फिर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के जो मार्क्स है वो आपको उसमें आपको करेक्शन करने हैं, किसी तरह का भी एडिशन कुछ है जो एप्लीकेशन फॉर्म में, तो आप कर सकते हो। यहाँ पर एक ध्यान रखिए कि आप क्वालिफाइंग एग्जाम जो है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, जहाँ पर आपके अच्छे मार्क्स हो वही आप सिलेक्ट करें क्वालिफाइंग एग्जाम के रूप में। तो कुल मिलाकर एप्लीकेशन फॉर्म आप एडिट कर सकते हो, और आप कुछ चीज़ें और भी एडिट कर सकते हो, जैसे कि अगर आपके पास नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, या फिर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट अगर नहीं है, तो रिसीट के ऊपर तो काम नहीं चलने वाला है, आपके पास सर्टिफिकेट ही चाहिए। अगर वो नहीं है तो आप आपका जो कैटेगरी है वो बदल सकते हो, और आप वो कैटेगरी को ओपन में कन्वर्ट कर सकते हो। ये फैसिलिटी राउंड 3 के लिए अवेलेबल है। इससे उल्टा भी हो सकता है। मान लीजिए किसी के पास पिछले राउंड में राउंड 2 के लिए नहीं था, इसलिए उन्होंने ओपन रखा है, और अगर अभी मिल गया है सर्टिफिकेट, जो भी नॉन क्रीमिलियर हो, कास्ट वैलिडिटी हो, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन अगर आ गया है, तो आप आपकी कैटेगरी भी रिवर्स में रिजर्वेशन के लिए कर सकते हो। कैंडिडेट एडिटिंग एप्लीकेशन ई सिक्योरिटी नहीं है, इस बात का मुझे भी कुछ मीनिंग नहीं समझ में आया कि इसका क्या मतलब है। कैंडिडेट के लिए जो भी एप्लीकेशन दे आर वार्न्ड दैट देयर विल बी नो ई सिक्योरिटी, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म को ई सिक्योरिटी नहीं है, इस बात का मुझे भी कुछ मतलब नहीं समझ में आया। सी में आता है, सी में ये लिखा गया है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म एडिट होने के बाद आपको ऑप्शन फॉर्म एडिट करने हैं, और आपको कॉलेज के प्रेफरेंस देने हैं, आपके चॉइस देने हैं। जिस तरह से आपने राउंड 1-2 में दिए गए थे, उसी में आपको दिए हैं। अब ये डी जो हाईलाइट करके दिया गया है, इसमें ये लिखा है कि अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं करते हो तो आपको इस राउंड में एलोकेशन नहीं मिलेगा, कॉलेज नहीं मिलेगा। कमेंट्स में सेक्शन में मैंने देखा कि कुछ कैंडिडेट ने कहा है कि हमसे कहा गया है कि आप कॉलेज में आओ, आपको ऑनलाइन प्रोसेस नहीं करनी है। तो इस तरह से नहीं है, आपको ये भी प्रोसेस राउंड 3 के लिए भी आपको ऑनलाइन ही करनी है। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं करते हो तो राउंड 3 के लिए आप एलिजिबल नहीं हो। ई में कहा गया है कि नया रजिस्ट्रेशन नहीं है, मतलब अगर किसी ने CET दी है और उसने कैप का राउंड का एक भी फॉर्म नहीं भरा है, तो इसका मतलब है अब भी वो नहीं भर सकते, उनका चांस अभी इस राउंड में नहीं है। जिन्होंने CET देने के बाद कैप राउंड का फॉर्म भरा है और उनका एडमिशन नहीं हुआ है, वही कैंडिडेट इसके लिए एडमिट है, कोई न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो 23 से 26 फरवरी के बीच में आपको ये फॉर्म एडिट करना है। आप एप्लीकेशन फॉर्म एडिट कर सकते हो, और आपको ऑप्शन फॉर्म भरना है। ऑप्शन देते समय ध्यान में रखिए कि आपको जो फॉर्म भरना, ऑप्शन फॉर्म देने, वो उससे पहले आप ये देख लीजिए कि कौन से कॉलेजेस में कितने सीट्स है। वो जब आप देखोगे तो वहाँ पर आप इस बात पे गौर ना करें कि आपको कौन से मेथड का है, कौन से कोटा का कितने सीट्स रिजर्व है, क्योंकि वो इंटरचेंजेबल होते हैं। जैसे कि हमने राउंड 1 और 2 में भी देखा कि कुछ कैंडिडेट को सीट कन्वर्ट करके मिल जाती है दूसरी कैटेगरी की, दूसरी सब्जेक्ट की। ये समझने के लिए आप मेरा वीडियो देखें, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि एलिजिबल कैटेगरी, एलिजिबल कोटा क्या है, और अलॉटेड कोटा क्या है, अलॉटेड मेथड क्या है। 26 तक आप फॉर्म भर सकते हो। उसके बाद 1 मार्च को ये लिस्ट जो है, मेरिट लिस्ट ऑटोमेटिकली जनरेट होती है, और ये गवर्नमेंट की साइट पर आपको देखने को मिल जाएगी। ये कॉलेजेस के लिए दिखा गया है कि कॉलेज भी वो मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर ले और नोटिस बोर्ड पर लगाए, जिसमें प्रिंसिपल और अथॉरिटीज़ की सिग्नेचर हो। ये डिस्प्ले करना है कॉलेज में।
ये जो सीट अलॉटमेंट होता है ये ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है कैप वेबसाइट की तरफ से। आपको कॉलेज में जाके भी पता चल सकता है या फिर आपको इस साइट पे भी ये देखने को मिल जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है। 2 से 5 मार्च के बीच में आपको ये एडमिशन करवाना है। जो भी लिस्ट आई है उस लिस्ट के हिसाब से ही एडमिशन होगा। अगर आपका नाम लिस्ट में है तो आपका वहाँ पर एडमिशन होना ही होना है, कोई भी कॉलेज उसको नकार नहीं सकता है। ये कॉलेजेस के लिए दिया गया है कि जो भी वैकेंट सीट्स है वो जो भी लिस्ट है उस लिस्ट के हिसाब से ही एडमिशन करवाने हैं। किसी भी कैंडिडेट को ये नहीं कहा जा सकता कि आपका एडमिशन नहीं होगा अगर उनका नाम उस लिस्ट में है तो। उसके बाद कॉलेज डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा ऑनलाइन, और जो भी अपलोड किए वो मैच है नहीं, वो करने के बाद कैंडिडेट का एडमिशन लेटर कॉलेज के लॉगिन से निकाल जाएगा, और उसके बाद आपका एडमिशन की आगे की प्रोसेस हो जाए, फीस भरना वगैरह। इस सारे रिकॉर्ड कॉलेज को रखना है, कैंडिडेट का अटेंडेंस रखना है, कौन सा कैंडिडेट आया था एडमिशन के लिए, ये सब बातें कॉलेजेस ने रिकॉर्ड रखनी है। ये इसलिए है क्योंकि कुछ कॉलेजेस की तरफ कभी कभी कंप्लेंट आती है कि कैंडिडेट को बोला जाता है कि आपका एडमिशन नहीं होगा किसी वजह से। जैसे कि हमने वो पिछला वाला लेटर भी देखा था, उस लेटर में गवर्नमेंट ने कहा था कि कुछ कॉलेजेस कैंडिडेट को अलग अलग वजह बताकर उसको एडमिशन नहीं करते हैं। इसलिए जो रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत ज़रूरी, कौन से कैंडिडेट कब विजिट किया था और आपने उनको एडमिशन दिया या नहीं दिया, ये रिकॉर्ड कॉलेजेस ने मेंटेन करना है। अगर आप किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए जाते हो तो आप पूछिए कि ये आपको यहाँ पे सिग्नेचर करनी है, आपका नाम लिखना है, अगर वो पेज का है या फिर वो रजिस्टर का है, ताकि कॉलेजेस कैंडिडेट को किसी इनवैलिड वजह से एडमिशन को नाकारना है। 6 नंबर सीरियल में आते हैं तो 2 से 5 मार्च तक एडमिशन हो जाएंगे। उसके बावजूद भी अगर कुछ सीट बचते हैं तो 6 मार्च को वो डिस्प्ले की जाएंगे सीट्स इसी वेबसाइट के ऊपर, और फिर 7 मार्च से 8 मार्च तक फिर से एक बार ये ऑनलाइन एप्लीकेशन करने हैं आपको। अगर सीट बचते हैं कुछ, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा सीट बचेंगे, 1 या 2 ही सीट शायद किसी कॉलेज में बच जाए। अदरवाइज जो राउंड 3 है इसी में जो 2 से 5 मार्च के बीच में इसी में सारे एडमिशन हो जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद भी अगर कुछ बच जाते हैं, मान लीजिए किसी ने एडमिशन कैंसिल कर लिया, कुछ वजह हो गई, तो फिर एक बार चांस दिया गया 7 और 8 मार्च को एडमिशन करने के लिए, और 9 और 10 मार्च को एडमिशन एक्चुअली करना है। 9-10 मार्च को जो वैकेंट सीट है वो मेरिट के हिसाब से, आप देखिए हर बार मेरिट शब्द कहा गया है क्योंकि कोई मैनेजमेंट कोटा नहीं है, मेरिट के बेसिस पर ही ये ऑनलाइन एडमिशन यहाँ पर होने वाले हैं। 9 से 10 मार्च के बीच ये आखिरी डेट से यहाँ पर बचे हुए सीट भी भर जाएंगे, और जो 12 मार्च है वो कट ऑफ डेट है, मतलब इसके बाद कोई भी एडमिशन नहीं होने वाला है, इससे बाद में प्रोसेस एंड हो जाएगी। और 17 मार्च को जो है वो कॉलेजेस के लिए, कैंडिडेट के लिए नहीं है कि कॉलेज जो है वो एडमिटेड कैंडिडेट के जो लेटर से अपलोड करे, फी रिसीट अपलोड करे और उनके आइडेंटिटी कार्ड भी अपलोड करे। तो ये पूरी प्रोसेस है राउंड 3 के लिए। ये इम्पोर्टेंट बात आप देख लीजिए, एडमिटेड कैंडिडेट जिसने इससे पहले के राउंड में जिनका एडमिशन हो गया है राउंड 1 या राउंड 2 के लिए, अगर वो उनका एडमिशन अभी कैंसिल कर देते हैं, मतलब राउंड 3 के लिए एप्लीकेशन भरने से पहले अगर आप राउंड एडमिशन कैंसिल कर देते हो तो आप राउंड 3 के लिए एलिजिबल हो एडमिशन लेने के लिए। लेकिन आपको ये अपनी जिम्मेदारी पर करना है, अपनी रिस्क पर करना है, क्योंकि अगर मान लीजिए आपको एडमिशन राउंड 1 या 2 में हो गया है और आप देख रहे हैं कि आपको जिस कॉलेज में एडमिशन चाहिए वहाँ पर सीट वैकेंट है, तो आप हो सकता है पहले वाला एडमिशन कैंसिल कर ले और राउंड 3 के लिए है, और अगर राउंड 3 में आपका एडमिशन नहीं हुआ तो आपका राउंड 1-2 वाला जो भी एडमिशन हुआ था वो भी चला जाएगा और ये भी चला जाएगा। तो ये बहुत बड़ी रिस्क है। तो मेरी तो सलाह यही है कि अगर राउंड 1 और 2 में किसी का एडमिशन हो गया है तो वो या राउंड 3 के लिए पहले वाला एडमिशन कैंसिल ना करवाए, क्योंकि ये सारी पॉसिबिलिटीज़ पर है, अगर मगर पर है, और अगर एडमिशन नहीं हुआ तो आपका साल पूरी तरह से वेस्ट हो जाएगा। तो ये राउंड 3 है, ये आप ठीक से समझ लीजिए कि ये जो राउंड 3 ये भी ऑनलाइन ही है, आपको ऑनलाइन ही एप्लीकेशन करना है। मेरिट लिस्ट भी ऑनलाइन ही आएगी। मेरिट लिस्ट आने के बाद जो एडमिशन करने के लिए आपको जाना है उसके लिए आपको ऑफलाइन जाना ज़रूरी है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ और फीस के साथ, 2 से 5 मार्च के बीच में। मीनवाइल आपको 23 तारीख से लेकर 26 तारीख के बीच में एप्लीकेशन फॉर्म एडिट करना है। अगर करना हो तो
अगर नहीं करना है तो कोई बात नहीं, फिर भी आप इसको अनलॉक करके कंफर्म कर दीजिए और एप्लीकेशन फॉर्म के बाद ऑप्शन फॉर्म ठीक से डालिए। ऑप्शन फॉर्म डालते समय एक से ज़्यादा कॉलेज डालिए, ताकि अगर आपका किसी एक कॉलेज में नहीं आता है तो आप दूसरे कॉलेज में एडमिशन भी ले सकते हैं। तो प्लान 1 2 3 रेडी रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज जहाँ पे भी आपका एडमिशन लेना है वही कॉलेजेस का नाम डालिए, और सक्सेसफुली होपफुली कि जितने भी सीट्स है उसको पूरा कैंडिडेट मिल जाए, और जितने भी कैंडिडेट उनको मनचाहा कॉलेज मिल जाए। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।